नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुवर प्रखंड के भिलवा आवासीय अक्सा पब्लिक स्कूल में। और आपको बता दें कि आप ये जो देख रहे हैं साइकिल जो है, ये साइकिल जो है प्रोत्साहित किए जाने के लिए जो है कि ये रखा गया है और वैसे बच्चों को दिया जाएगा इस स्कूल के द्वारा आयोजित केबीसी। आप सुने होंगे केबीसी, जो अमिताभ बच्चन का केबीसी, लेकिन ये अमिताभ बच्चन का केबीसी नहीं है। ये केबीसी का मतलब है कौन बनेगा चैंपियन ऑफ अक्सा पब्लिक स्कूल। और इस स्कूल के जो बच्चे चैंपियन बने हैं केबीसी में, उन बच्चों को प्रथम स्थान जो लाए हैं, उन बच्चों को जो है कि साइकिल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं। और जो बच्चे देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो 4 बच्चे हैं जो प्रथम, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ स्थान लाए हैं, चारों बच्चों को कुछ न कुछ प्रोत्साहित के तौर पर दिए गए हैं, जिसके डायरेक्टर है साजिद खान सर। आइए सबसे पहले हम डायरेक्टर सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे सर कि आज इस मधुवर नहीं, आपके स्कूल की चर्चा पूरे चंपारण में जो है क्या चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सर। सबसे पहले आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पर चीफ गेस्ट, हमारे अतिथि और अभिभावकगण साथ दे रहे 2:15 तक बच्चे, साथ ही हमारे स्कूल के टोटल टीचर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स। मैं काफ़ी खुश हूँ। मौसम भी आज साथ दिया है, जिसको लेकर मैं सबसे पहले गॉड का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया। 2 दिन पहले जैसे बारिश इतना तेज़ मूसलाधार हुआ था, तो मैं ये फील किया था और मायूस भी हो गया था कि मेरा बरसों का सपना, जो साल में एक ही बार स्वतंत्रता अगस्त पे जो 15 अगस्त है, जो इंडिपेंडेंस डे, इस दिन हमें मनाने का मौका मिलता है और कुछ बच्चों के बीच में बोलने समझने का मौका मिलता है, वह मुझसे छीन जाएगा। लेकिन मैंने प्रे किया, प्रार्थना किया और बच्चों से, टीचर से कहा कि आप कुछ प्रे करें, कुछ कोशिश करें, जो आपका मेहनत और हमारा मेहनत वो ख़त्म ना हो। और गॉड ने सुना उसी वक्त। और बच्चों के साथ जब प्रार्थना होती है तो गॉड बहुत जल्द सुनते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो साइकिल इनाम दे रहा हूँ और ये जो भी गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। और जो मेहनत की आपने देखा, 180 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन ला करके फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक पाने वाले 155 क्वेश्चन, और टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश किया है इन्होंने। क्या मतलब परफॉर्मेंस बोलेंगे। तो मैं ये कोशिश करता हूँ अपने स्कूल में कि 1 to 8 तक के जितने भी बच्चे, वो पूरी तरह से माहौल बनाए इंग्लिश का। ये केबीसी में कौन कौन से क्लास के बच्चे इसमें भाग लिए हैं? जैसे भाग का एक प्रोसेस होता है, हर प्रदान होता है, तो लगभग 300 बच्चों को मैंने टच किया था, जिसमें क्लास 3 से लेकर के 8 तक के बच्चे शामिल होते हैं। तो इसमें 3 से 8 तक के बच्चों में से लगभग 300 बच्चों को क्रॉस करके ये 4 बच्चे फाइनल रैंक में, आयुष कुमार, सना खान, अर्पिता यादव, जो कि सेकेंड टाइम। अच्छा, जो भी इसमें स्थान लाए हैं, हम चाहेंगे कि करके सभी लोग का आप थोड़ा सा बताएं कि हमको कि प्रथम स्थान कौन है, सेकेंड स्थान कौन है। ये जो सना खान है, ये प्रथम स्थान लाई है और ये क्लास 7 की छात्रा है जी। और सेकेंड स्थान पर? सेकेंड स्थान पे अर्पिता यादव, जो कि क्लास 8 की छात्रा हैं जी। और थर्ड स्थान पे क्लास 4 आयुष कुमार, और क्लास 4 राउंड पे जो हैं वह सोनू कुमार हैं, जो कि लास्ट टाइम केबीसी चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम के वो केबीसी चैंपियन हैं। और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रूप में और टॉप स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि अर्पिता यादव है यहाँ पर। अच्छा, ये आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं अभी अवेलेबल? ऑलमोस्ट 600 है, लेकिन 600 बच्चों में आखिर ये अव्वल होने वाले मात्र 4 बच्चे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, 4 बच्चे, ये 2 आदमी हम लोग, आपके साथ कैमरामैन, तो ये 7 आदमी हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 आदमी खड़े हो सकते हैं। हमने 300 बच्चे को एक साथ किया था, तो ये 300 बच्चे प्रोग्राम में जो शामिल होना था, तो यहाँ पर अगर लाते तो फिर वो एक वर्ड आता है गैदरिंग का,
और भगदड़ मच जाता। इसीलिए हमने रैंक वाइज किया, जैसे क्रिकेट में होता है लीग मैच, सेमीफाइनल, फाइनल, टेस्ट, इस तरह से कुछ होता है ना, तो वही चीज़ हमने भी किया कि पहले पूरे बच्चे का किया सिलेक्शन ग्रुप वाइज। चारों ग्रुप आप देख सकते हैं कि ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड चारों हाउस में से छाटा, तो 8 बच्चे को छाटा, उसमें से 8 में से 4 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होकर आए। अच्छा, जो भी बच्चे अव्वल हुए हैं या और बच्चे अगर अव्वल होना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग मिले ताकि बच्चे एक अच्छे प्रदर्शन अगले बार में करेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत ही क्रिएटिव है। आज जो दिन है, मैं संडे के दिन स्कूल खोला था और संडे के दिन सिर्फ प्रोग्राम वाले बच्चों को बुलाया था। 200 बच्चे प्रोग्राम में भाग लिए, सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट थे। मैं 2 बच्चे एब्सेंट थे 200 में से। मैं आश्चर्य था कि संडे के दिन बच्चे आए हैं स्कूल में। लेकिन पेरेंट्स का जहाँ तक बात है, मैं अपने स्कूल नहीं, ये हमारी समाज है, मैं पूरे समाज को एक बार में टच करना चाहता हूँ। मैं समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी दौलत कमा लें, जो रिलेशन एक टीचर का एक बच्चा के साथ होता है उस रिलेशन को समझें। एक डॉक्टर से जब आप इलाज कराते ये रोते हैं जाकर, मेरा मरीज का आप इलाज कीजिए, ठीक कर दीजिए, मर जाएगा। डॉक्टर को उस वक्त आप एक वर्ड देते हैं कि ये भगवान समान है। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर जब इलाज कर जाते हैं तो आप उनके लिए एक वर्ड भी गलत बोल सकते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर जो टीचर्स है, हमारे यहाँ जब नर्सरी में एडमिशन होता है 8 क्लास में आते वक्त, जैसे अर्पिता यहाँ 8 में आई, 11 ईयर्स मुझसे रिलेशन है। जबकि एक डॉक्टर के पास में जब रिलेशन होती है सिर्फ 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 दिन, एक टैबलेट का रिलेशन होता है, उसके सामने आप उनको भगवान बना देते, आप मुझे वैल्यू नहीं देते। मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट जो पेशा है, जो वर्क है, वो टीचर का है, मुझे देना चाहिए। मैं टीचर होने के नाते अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ से दर्शन दूँ, जन्म आप पेरेंट्स दे, मैं दर्शन दूँ, तो ये पूरी दुनिया को वैसे ही देखेंगे जैसा किताब, शास्त्र, ज्ञान और